नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या आप गर्भवती हैं या फिर आपको पीरियड आने वाला है। इसके बारे में जानने का तरीका देखो, वैसे तो बहुत सारी महिलाएं थोड़े बहुत लक्षण देख के समझ जाती हैं कि हाँ शायद मैं गर्भवती हो सकती हूँ, लेकिन बहुत सारी महिलाएं नहीं समझ पाती हैं और वो पीरियड से पहले जानना चाहती हैं कि मैं गर्भवती हूँ या फिर नहीं हूँ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्चार्ज के आधार पे आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है या फिर आपका पीरियड आने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप में से बहुत सारे को पता नहीं होगा कि महीने में ना हमारा डिस्चार्ज चेंज होता रहता है। कैसे चेंज हो जाता है? आपका डिस्चार्ज लगभग 3 बार चेंज होता है। पहला कब चेंज होता है? जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा होता है। ओव्यूलेशन क्या होता है? जब आपके ओवरी से यानी कि अंडाशय से एक अंडा बाहर निकलता है। जिस टाइम आप प्रेग्नेंट होने वाली होती हैं, यानी कि पीरियड के कुछ टाइम के बाद, लगभग 12 दिनों के बाद या फिर 14 दिनों के बाद, वो पीरियड्स के आधार पे होता है कि किसका कितने दिनों का सर्कल है, तो उसके आधार पे आपका ओव्यूलेशन होता है। उस टाइम जो आपका डिस्चार्ज होता है ना, वो वाटरी होता है, चिपचिपा होता है, स्ट्रेचेबल होता है और काफी थिक होता है। जैसे कि अंडे का सफेद भाग होता है ना, कच्चे अंडे का, उस टाइप का आपका डिस्चार्ज होता है। तो वो आपका ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज होता है। दूसरा, जब आपको ओव्यूलेशन होता है ना, तो उसके बाद आपको कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता, बिल्कुल ड्राई रहता है। कुछ दिनों तक आप फ्री रहते हैं डिस्चार्ज से। लेकिन जब आपको पीरियड आने वाला होता है, तो पीरियड के लगभग 24 से 48 घंटे पहले आपको फिर से डिस्चार्ज होता है। कैसा डिस्चार्ज होता है? वाटरी टाइप का डिस्चार्ज होता है, जो कि ना तो थिक होता है ना ही स्ट्रेचेबल होता है। यह इतना वाटरी होता है कि इससे आपकी पैंटी भीग सकती है। तो इस टाइप का डिस्चार्ज होता है पीरियड के जस्ट पहले। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है तो मुझे अब पीरियड आने वाला है। अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी होने के बाद कैसा डिस्चार्ज होता है। तो देखिए, जब आप गर्भवती हो जाती हैं ना, तो उस टाइम आपका डिस्चार्ज बिल्कुल चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये आपका थोड़ा सा दूधिया रंग का हो जाता है, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, जो कि स्ट्रेचेबल भी नहीं होता और यह आपका काफी थिक भी नहीं होता। मतलब ये है कि स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा आपका पतला ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे आपकी प्रेगनेंसी होती है ना, ये और ज्यादा व्हाइट होता चला जाता है और थोड़ा गाढ़ा भी होता चला जाता है, बिल्कुल व्हाइट कलर का, दूधिया रंग का। तो इस टाइप का आपका डिस्चार्ज होता है। प्रेग्नेंट होने के बाद आपको जो डिस्चार्ज होता है ना, क्रीमी कलर का, वो क्यों होता है? क्योंकि इससे आपके बच्चे की सुरक्षा होती है, आपके यूट्रस को अंदर से क्लीन करता है, आपके योनि को साफ करने के लिए होता है। और ये जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ना, ये आपके बच्चे को बैक्टीरिया से बचाव करता है, साथ ही साथ आपको भी इन्फेक्शन से बचाव करने के लिए यह डिस्चार्ज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी में होता ही है और पूरी प्रेगनेंसी आपको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है। बीच में कम हो जाती है, मतलब ये है कि 1 से 3 महीने तक ज्यादा रहती है, फिर कम हो जाएगी, फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो प्रेगनेंसी होने पे आपको डिस्चार्ज हो सकता है। बहुत सारे महिलाओं को कम दिखते हैं या फिर नहीं भी दिखते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन दिख रहा है क्रीमी कलर का, व्हाइट कलर का, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। और हाँ देखिए, इस बात का खास ध्यान रखिए, एक डिस्चार्ज आपका और होता है। कब होता है? जब आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे महिलाओं को ना बहुत ज़्यादा व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है और वो इतना ज़्यादा होता है कि महिलाएं काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। दिन में ना 4 से 5 बार पैंटी चेंज करनी पड़ जाती है, इतना ज़्यादा व्हाइट डिस्चार्ज होता है। और कई बार तो व्हाइट डिस्चार्ज के साथ साथ गंदी स्मेल की प्रॉब्लम हो जाती है, व्हाइट डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, बुखार की प्रॉब्लम हो जाती है और भी चीजें होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से आपको डिस्चार्ज हो रहा है। तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और आप इलाज नहीं कराएंगे तो आगे ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी और आपको काफी ज्यादा परेशानी होगी। अब देखो जी, अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो केवल एक वही लक्षण नहीं होता जिससे कि आप जान सकते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका मूड खराब रहता है, आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा क्या होता है कि उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, मतली आते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, जी घबरा सकता है और खाने पीने में आपको ना कमी आ सकती है, आपको भूख कम लगती है। इसके अलावा क्या होता है कि नींद भी कम हो जाती है, बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा थकावट होती है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो आप क्या करें कि पीरियड मिस होने का वेट करें, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आता तो हॉस्पिटल जाके आप डॉक्टर से मिल के दिखा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। वहाँ की कुछ ही पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।